नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। आपको बता दें कि आरजेडी की बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ गई है और देखिए, कहा जा रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है। तेजस्वी यादव इन तमाम जो उलझने हैं उससे कैसे निपटेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। आरजेडी के ऊपर क्या आरजेडी के साख पर बट्टा लगने वाला है? कई तरह के सवाल देखिए राजनीतिक गलियारे में निकलकर सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि विधायकों को करोड़ों रुपये दिए जा रहे थे और यह संगीन और गंभीर आरोप आरजेडी की बीमा भारती के ऊपर जो है लगे हैं। और सिर्फ बीमा भारती नहीं है, बीमा भारती के साथ और भी कई लोग हैं, कई सफेद पोश हैं और कहा जा रहा है कि इन तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या कुछ होगा, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। आरजेडी की साख पर बट्टा लगने वाला है। कई तरह की बातें देखिए, अलग अलग तरह की जो है बातें राजनीति गलियारे में सामने आ रही है। लेकिन जो नोटिस जारी हुआ है, कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आखिर आरजेडी इन तमाम उलझनों से, तेजस्वी यादव इन तमाम उलझनों से कैसे बाहर निकलेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। और जब देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव भी हैं। चुनाव से पहले एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग और तमाम तरह के अलग अलग मुद्दे, दूसरी तरफ सरकार के ऊपर जो है अलग अलग तरीके से सवाल करना, सरकार को घेरने की बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के सामने है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, एक तरफ जहां 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, पेंशन योजना को बढ़ा करके 3 गुना किया गया और उसके बाद लगातार कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उसको लेकर के कई सारी परियोजनाओं का कार्य योजना। लेकिन अब तेजस्वी यादव क्या इन तमाम उलझनों से निकलकर सरकार पर प्रहार कर पाएंगे? चुनाव की तैयारी जिस तरह से हो रही थी, क्या उसमें और गति आएगी या क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में? ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है वो है कि आरजेडी के ऊपर जो ये साख पर जो बट्टा लग रहा है, जो तेजस्वी यादव के ऊपर भी कहीं न कहीं जो बातें कही जा रही है, आखिर इन तमाम उलझनों से कैसे निकलेंगे तेजस्वी यादव? बीमा भारती की क्या मुश्किलें वाकई बढ़ जाएगी? आखिर क्या होगा बिहार की राजनीति में? आरजेडी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, आरजेडी का क्या होगा? ये तमाम खबर हम आपको बताएंगे। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। देखिए, आरजेडी की बीमा भारती को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान भी करती है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब परेशानी बढ़ने वाली है। देखिए, पिछले साल राजग सरकार के विश्वास मत से पहले 10-10 करोड़ रुपए का प्रलोभन देकर जदयू विधायकों को महागठबंधन के पाले में लाने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में ईओयू ने पूर्व विधायक बीमा भारती समेत 4 लोगों को नोटिस जारी कर 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है और इस मामले में पिछले साल 11 फरवरी को पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ईओयू के अनुसार कांड के अनुसंधान में साक्ष्य संग्रहण और बयान अंकित करने के मामले के लिए 4 लोगों को नोटिस दिया गया। इनमें रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के साथ औरंगाबाद के प्रमोद कुमार, वैशाली के संजय पटेल और सनी कुमार शामिल हैं। इन सभी से अलग अलग पूछताछ कर मामले की जानकारी ली जाएगी। वहीं कहा जा रहा है कि विधायक खरीद फरोख्त मामले में जदयू विधायक डॉक्टर संजीव की ओर से प्राथमिकी में इंजीनियर सुनील कुमार पर अपने सहयोगियों के माध्यम से तत्कालीन विधायक बीमा भारती और दिलीप राय को डरा धमकाकर अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी ताकि दोनों महागठबंधन के पक्ष में मतदान करें। इसी मामले में ईओयू पूछताछ कर जानकारी जुटाएगी। इस मामले में पिछले माह ईओयू ने इंजीनियर सुनील को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। ईओयू सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि सुनील से मिली जानकारी और अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर बयान का सत्यापन कराया जाएगा। जल्द ही सुनील को दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि पिछले साल राज्य सरकार के विश्वास मत से पहले 10-10 करोड़ रुपए का प्रलोभन देकर जदयू विधायकों को महागठबंधन के पाले में लाने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने जांच तेज कर दी है। और देखिए, कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि ईओयू ने जदयू विधायकों को प्रलोभन देकर महागठबंधन में लाने के मामले में जांच तेज कर दी है, जिसके बाद से जो है कई तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। और वहीं पूर्व विधायक बीमा भारती समेत
4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला पिछले साल पटना के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था और वहीं ईओयू इन सभी से अलग अलग पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाएगी। वहीं जदयू विधायक संजीव ने इंजीनियर सुनील पर विधायकों को धमकाने का भी आरोप लगाया है। विधायकों खरीद फरोख्त मामले में देखिए अब बीमा भारती समेत कहा जा रहा है कि 4 लोगों से भी पूछताछ होगी और कहा जा रहा है कि क्या ये तमाम लोग अब इन जो उलझने हैं इससे बच पाएंगे, क्या कुछ होगा। आरजेडी को लेकर के भी सवाल लोग कर रहे हैं और कई तरह की जो है बातें राजनीतिक गलियारे में सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले से क्या बीमा भारती बड़ी होती है या फिर मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए सामने विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह की परिस्थिति जब सामने आई है तो राजनीतिक गलियारे में हरकंप सी स्थिति है और कई तरह के सवाल भी निकल रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई? देखिए हालांकि बीमा भारती की तरफ से इस पूरे मामले को बेबुनियाद बताया जा रहा है, साजिश बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फंसाने की कोशिश है। अब क्या कुछ है ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही तमाम चीजें क्लियर होगी। लेकिन जो खबरें निकली उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए इस खबर के तह में क्या कुछ है, कितनी सच्चाई है और कितना फंसाना है, ये जब जांच होगा उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।